हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान बोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है पूर्णता की ओर। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थना को दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू डिवोटीज। तो 11वें अध्याय के प्रश्नावली पे हम पहुंच गए। ये चैप्टर तो पूरा हो चुका है। तो आत्मा के ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा हुई इस अध्याय में। हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैन यू प्लीज कंफर्म कि ये चैप्टर तो हो गया ना पूरा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, यस माता जी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस अध्याय से 11वें अध्याय से जो प्रश्नावली है वो इस प्रकार है। इसमें टोटल 10 प्रश्न है जो सॉल्व करने हैं। तो पहला प्रश्न है, हम एक जीवन काल में भी पुनर्जीवन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने से पहले एक बार स्टार्टिंग से हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या क्या इस अध्याय में हमने पूरे किए। तो अध्याय 11 पूर्णता की ओर अग्रसर। इस अध्याय में हमने भौतिक शरीर आत्मा के लिए परिधान बदलना है, इसके बारे में चर्चा की। पुनर्जन्म, आंतरिक व बाह्य, भौतिक शरीर के 6 रूपांतरण, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन इन मटेरियल बॉडी, 6 प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में चर्चा की। क्या हम बंदरों से मनुष्य तक विकसित हुए हैं, इसके बारे में चर्चा हुई, जिसमें विस्तार से डार्विन थ्योरी के बारे में भी चर्चा हुई। विकास का पूर्ण ज्ञान, पुनर्जन्म की यंत्र रचना क्रियाविधि, मृत्यु के समय क्या होता है, इसके बारे में। आत्मा की इच्छाओं को संतुष्ट करने हेतु योग्य शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित है। मनुष्य जीवन एक विशेष वरदान, मनुष्य जीवन अपने भविष्य को निश्चित करने की एक संधि, मनुष्य जीवन पशु जीवन की तुलना में सबसे बड़ा सौभाग्य, भगवान ने मनुष्य योनि की उत्पत्ति केवल एक उद्देश्य से की है। कथा, पुनः जन्म किंतु किस लाभ से, और जन्म मृत्यु के यातना पूर्ण चक्र को रोकना। इन विषयों पर चर्चा हुई इस अध्याय में। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, हम एक जीवन काल में भी पुनर्जीवन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या समझा आपने इस अध्याय में कि हम एक जीवन काल में भी पुनर्जीवन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक जीवन काल में शरीर बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है,
प्राणी या आत्मा वास्तव में विभिन्न अवस्थाओं व चेतना स्तरों के कई शरीरों, जैसे कि एक बच्चे के शरीर से, एक लड़के के शरीर से, कौमार शरीर से तथा एक वृद्ध शरीर से होकर गुजरता है। अतएव शरीर बदलता है, परंतु शरीर में सनातन जीवित प्राणी आत्मा वहीं रहता है। हमारा शरीर प्रत्येक क्षण अनुक्रमणीय रूप से परिवर्तित होता रहता है, किंतु परिवर्तन अविरत और अनुक्रमिक होने के कारण यह हमारे ध्यान में नहीं आता है। एक ही जीवन काल में आत्मा के नाना शरीरों में इस गमनागमन को आंतरिक या अविरत पुनर्जन्म कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मेरे बाबा, थैंक यू। ठीक है, एक ही जीवन काल में कैसे शरीर बदल जाता है, इसको हम कैसे अपने एग्जाम्पल से कैसे कैसे समझ सकते हैं? आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम अपने एग्जाम्पल से इसे कैसे समझें कि हमारे इसी जीवन में अनेकों शरीर बदल चुके हैं? हाउ कैन वी एक्सप्लेन? अपने अनुभव से, अपने ही बारे में, अपने अपने एग्जाम्पल से प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमारे एग्जाम्पल से हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहली बात तो जब हम जन्म लिए थे हम एकदम एक नवजात शिशु की तरह थे। फिर हम थोड़े से बॉयहुड वाले एज में आए और फिर हम यूथ वाले एज में गए और फिर हम वो बूढ़े वाले शरीर में चले गए। तो इससे हमें कॉन्टिन्यूअस सेल के चेंज की वजह से हमें बाहर भी दिखाई दे रहा है कि हमारी शरीर चेंज हो रही है फ्रॉम मतलब नवजात शिशु से लेके पूरे बूढ़े होने तक। और जैसे कि एक बुक द ह्यूमन ब्रेन में जॉन फीफर ने भी स्टेट किया था कि हमारे बॉडी में जो भी एक सिंगल इवन मॉलिक्यूल भी है वो 7 इयर्स अगो जो थे, अब 7 इयर्स के बाद एक भी सेम नहीं रह जाते हैं। तो उससे भी हमें ये पता लगता है कि हमारी शरीर चेंज हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद वेरी प्रणाम। नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा भी माता जी ने सब बताया है अच्छे से। मेरा भी यही आंसर है कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं और उसके बाद में हम स्टेजेस चेंज करते हैं, बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था, तो ये एक ही आत्मा अलग अलग शरीर को धारण करती है। तो ये एक तरह से पुनर्जन्म है हमारे शरीर का अलग अलग स्टेजेस में। जिस तरह से हम अपने बचपन की अगर फोटो देखें तो हमें खुद भी याद नहीं होता कि हम ऐसे लगते थे, हम इस तरह से दिखते थे। तो अब हमें लगता है हम बिल्कुल चेंज्ड हैं, ओवरऑल लाइक फिजिकली बिल्कुल चेंज्ड हो चुके हैं। और हर 7 साल के बाद पूरी तरह से अणु हमारे बॉडी में चेंज होते रहते हैं। हम पूरी तरह से एक नए फ्रेम में होते हैं, एक नई बॉडी होते हैं। तो प्रभु जी इसीलिए ये कहते हैं कि जीवन काल में भी हमारा हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कलावती माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मेरा भी सेम ही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इस शरीर में रह के भी हमारा जो है कितने पुनर्जन्म हो चुके हैं। जब छोटे बचपन का जो अपना फोटो देखते हैं हमें विश्वास नहीं होता, हम बार बार पूछते हैं अच्छा ये मैं था? हाँ? तो वो जो शरीर था हमारा वो आज की डेट में गायब हो चुका है, तो शरीर बदल चुका है। हम इस बात से कन्विंस होते हैं कि हाँ हमारा जो ये शरीर है ये बदल रहा है। हाँ, हमारा ही बदल रहा है। इसको कैसे समझ पाएंगे? जब हम छोटे थे तभी बोलते थे हम ये मेरा कान है, ये मेरी आंख है, मेरी नाक है, मेरा मुंह है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। ये बात पहले भी बोलते थे, आज भी यही बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब इस शरीर में जो ये बात बोल रहा है वो कौन है? इस शरीर से जो डिफरेंट है वो आत्मा। आत्मा आत्मा का इस शरीर धारण किया हुआ है, तभी बोल रहे हैं कि ये मेरा कान है, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा मुंह। तो लेकिन शरीर बदल चुका है। वही व्यक्ति ने, उसी आत्मा ने दूसरे शरीर को बदल दिया है। इससे प्रूफ होता है इस शरीर में रहते हुए भी हमने पुनर्जन्म ग्रहण किया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक व बाहरी पुनर्जन्म में क्या अंतर है? आंतरिक व बाहरी पुनर्जन्म में क्या अंतर है? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, एक ही जीवन काल में आत्मा के नाना शरीरों में गमनागमन जो कि अविरत और अनुक्रमिक है उसे आंतरिक पुनर्जन्म कहा जाता है,
और मृत्यु के पश्चात आत्मा का नए शरीरों को धारण करने को बाहरी पुनर्जन्म कहते हैं। आंतरिक पुनर्जन्म में प्रतिक्षण शरीर बदलता है और यह बदलाव सिमिलर बॉडी में होता है, जबकि बाहरी पुनर्जन्म में शरीर केवल मृत्यु के वक्त ही बदलता है और यह बदलाव अलग अलग शरीरों में होता है। यही अंतर है दोनों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। मुस्कान माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। इसमें एक और पॉइंट बस ऐड हो सकता है शायद, कि जो हमारा मतलब इंटरनल रीइंकार्नेशन है वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है और ग्रेजुअल है, तो वो हमारे इंट्रोस्पेक्शन में नहीं आता है, इवन दो मतलब हम एक ही लाइफ टाइम में करते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन में होते हैं तो हमारी मतलब वो याद नहीं होने की वजह से हमें नहीं पता लगता, पर ऐसे वो मतलब डिफरेंट शरीर में जाते हैं तो वो पता कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रश्न। प्रत्येक जीवित प्राणी को किन 6 परिवर्तनों में से होकर गुजरना पड़ता है? इसे नींबू के एक वृक्ष के संदर्भ में समझाइए। उदाहरण देके बताना है कि व्हाट आर द 6 ट्रांसफॉर्मेशन इन मटेरियल बॉडी। 6 किस प्रकार के परिवर्तन है जो भौतिक शरीर में होते हैं, किसी भी प्रकार के भौतिक शरीर में। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जो 6 परिवर्तन से गुजरना होता है जीवित शरीर को, वो है जन्म, विकास, फिर पोषण, फिर संतान उत्पत्ति, क्षय और मृत्यु। ये प्रभु जी 6 बॉडी चेंजेस हैं और ये परिवर्तन सभी जीवित शरीरों में होते हैं, चाहे वे वृक्ष हो, पशु हो अथवा मानव हो। उदाहरण के लिए एक पुष्प की कली के रूप में ले सकते हैं कि वो बढ़ता है, फिर 2-3 दिवस तक खिला रहता है, बीज की उत्पत्ति करता है और धीरे धीरे फिर मुरझा जाता है और समाप्त हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, 4th प्रश्न है, डार्विन। शास्त्रों के अनुसार जिराफ को लंबी ग्रीवा कैसे प्राप्त हुई? अच्छा, जिराफ को लंबी ग्रीवा कैसे प्राप्त हुई? एक तो डार्विन के थ्रू थ्योरी के अनुसार बताना है और शास्त्रों के अनुसार। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू डार्विन उनकी एवोल्यूशन थ्योरी जो थी वो यह कहती थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा रहने के लिए योग्य होगा वही जीवित रह सकता है। तो जिराफ क्या सोचते थे कि मतलब उनके अकॉर्डिंग जिराफ ऊंची ऊंची लीव्स को कैच करना चाहते थे ताकि वो हमेशा जीवित रहे, क्योंकि बहुत सारे लो ग्रेजिंग एनिमल्स थे, तो उनको लगता था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही है कि हम ऊंची ऊंची वहां तक लीव्स तक पहुंचे। तो फिर वही वो पहुंचने के चक्कर में उनकी गर्दन लंबी हो गई और जितने भी जो नहीं पहुंचते थे जिराफ, जिनकी जो नीचे वाली घास को खाते थे, वो सारे मर गए। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन यही हुआ था। लेकिन अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो शास्त्र यही कहते हैं कि हम जब इस धरती पे भगवान ने हमें भेजा तो हम जिस फॉर्म में आए थे हम उसी फॉर्म में हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मछली के पर आ गए हो, फिन से पर में मतलब परिवर्तन हो गया हो। तो जिराफ जब भी आए थे यहाँ पे वो वैसे ही आए थे विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विच इज मोर लॉजिकल। इसको इसको ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ये बात समझ नहीं आती है, मतलब कुछ तो जिराफ बन गए, कुछ वैसे के वैसे रह गए। जैसे कहते हैं मैन कम फ्रॉम मंकी, तो कुछ तो मंकी बन गए, कुछ वैसे ही रह गए। तो ये बड़ा, यूएस में भी जो कैंसास सिटी है, उन्होंने
थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और पढ़ाना ही बंद कर दिया। ऑल तो बहुत जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन काफी इंस्टीट्यूट जो है स्कूलों और सिटीज में इस थ्योरी को पढ़ाना ही बंद कर दिया। ठीक है, थैंक यू। दो प्रमाण दीजिए जिससे यह प्रमाणित होता है कि डार्विन का जिराफ की, नहीं ये तो हो गया सर, छठा प्रश्न। नहीं, दो प्रमाण दीजिए जिससे प्रमाणित होता हो कि डार्विन का जिराफ की लंबी ग्रीवा के संबंध में विचार असत्य है। तो ये तो इसी में कवर हो गया, फिर भी कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहला विचार ये कि नव डार्विनवादियों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि लाखों वर्षों में जिराफ के कुछ पूर्वजों की गर्दन तथा टांगों की हड्डियां लंबी होती गई। यदि यह सत्य होता तो कोई अनुमान लगा सकता था कि माध्यमिक आकार जैसे दिखने वाले कुछ जीवाश्म या मध्यम आकार वाले कुछ प्राणी जीवित होंगे। जीवाश्मों में से ऐसे कोई भी माध्यमिक आकार वाले नहीं पाए गए। दूसरा, विकासवादी स्पष्ट नहीं कर सकते कि केवल जिराफ ही इतनी लंबी गर्दन के साथ चतुर्पादों वाला प्राणी क्यों है, और अभी अन्य सभी प्राणी बिना लंबी गर्दन के जीवित क्यों हैं। कई छोटी गर्दन वाले प्राणी भी अभी उस स्थल में जिराफ के साथ साथ जीवित रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू सो मच। छठा, अपार्टमेंट की विभिन्न शरीरों से तुलना वाले उदाहरण को समझाइए। अपार्टमेंट की विभिन्न शरीरों से तुलना वाले उदाहरण को समझाइए। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। योनिया अस्थायी मकानों जिसके विविध आकार, आकृति तथा रंग के कमरे होते हैं के सदृश है, जिनमें आत्मा अथवा जीवात्मा अस्थायी रूप से रहते हैं। हम इन कमरों में से किसी भी एक को अपनी किराया चुकाने की क्षमता के अनुसार ले सकते हैं, किंतु सभी प्रकार के कमरे एक साथ विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा को उसके कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में से किसी एक को ग्रहण करने की सुविधा प्रदान की जाती है, परंतु सभी रूप एक ही साथ विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। मुस्कान माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बस इसको मतलब थोड़ा सा ऐसा बेटर फॉर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कह सकते होंगे शायद, कि जैसे मतलब सारे जितने जीवात्माएं हैं, तो जैसे टेम्परेरी हाउसेस जो हम देखते हैं वो सारे भी टेम्परेरी हैं और एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट कलर्स, फॉर्म्स एंड शेप्स। और वैसे ही जैसे कि मतलब हमारी अगर क्षमता है कि हम जितने पैसे देंगे, जितनी रेंट दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हाउस अलॉट हो जाते हैं। लेकिन अब वैसे ही अगर स्पीशीज को देखें तो हमारी जो भी पूर्व जन्म की कॉन्शियसनेस जैसी होगी, हमें फिर इस वाले जन्म में भी हमारे कार्मिक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वैसी ही बॉडी पाएंगे, जैसे टेम्परेरी हाउस में हम रेंट दे के रह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सातवां प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि शास्त्रों और विज्ञान में उल्लेखित प्रजातियां शब्द कैसे समान नहीं है। इसको प्रूफ करना है, जो वैज्ञानिक बोलते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, तो शास्त्रों की बातें क्या डिफरेंस है उनमें और कैसे प्रूफ होती है। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो कि हमारे साइंस में एक बायोलॉजिस्ट जो बोलते हैं स्पीशीज, वो लोग उनको डिफाइन करते हैं हमारे ग्रॉस बॉडी के हिसाब से और हमारे मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि एक लिजर्ड है, अगर उसकी टेल है तो उसको हम लिजर्ड बोल दिए। अब वही रेप्टाइल अगर हम कोई ले ले, स्नेक मानो, उनकी अगर टेल नहीं है तो वो स्नेक है। तो ऐसे उन्होंने मॉर्फोलॉजी के हिसाब से स्पीशीज को डिफाइन किया है। तो उनको ह्यूमंस को भी एक ही स्पीशीज बना दिए, होमो सेपियंस, जिनके 2 पाँव, 2 हाथ
हाथ ऐसे खड़े रह सकते हैं, कान नाक उसके हिसाब से। लेकिन वेद में ये कहते हैं कि अब ह्यूमन स्पीशीज भी अगर एग्जाम्पल है तो हम 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज हो सकती हैं विद सेम ही ग्रॉस बॉडी, लेकिन वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मतलब जैसे लोअर लेवल से लेके पूरी टॉप मोस्ट लेवल, एक प्योर डिवोटी डेमीगॉड्स, वहां तक की लेवल के बीच में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को डिवाइड किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। ठीक है, हमारे मन के विचार एक विशेष जीवन शैली तथा संस्कृति से कैसे जुड़े होते हैं? हमारे मन के विचार एक विशेष जीवन शैली तथा संस्कृति से कैसे जुड़े होते हैं? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे मन के विचार शब्द बन जाते हैं, शब्द कर्म बन जाते हैं, कर्म आदतें बन जाती है, और आदतें चरित्र को बनाती है, और चरित्र संस्कृति में परिणत हो जाता है। चरित्र गीले सीमेंट पर गहरी छाप के जैसे एक द्वितीय प्रकृति बन जाता है कि यह एक विशिष्ट प्रकार की चेतना या भावना उत्पन्न करती है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन इंद्रिय भोग में व्यतीत करता है तो उसका मन सदैव इंद्रिय तृप्ति के विचारों में लीन होगा, और जब मृत्यु आएगी वो भगवान के बारे में नहीं सोच पाएगा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य उसकी विशेष जीवन शैली बन चुकी है। इसके विपरीत हम देखेंगे, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में नियमों को नियमित रूप से पालन करता है, उसका मन सदैव कृष्ण व उनके भक्तों के विचारों में लीन होगा। यह उसकी जीवन शैली बन चुकी, क्योंकि यह इसकी जीवन शैली बन चुकी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। थैंक यू। जो भी हम जीवन भर करते हैं वैसी चेतना बन जाती है हमारी, और उसी चेतना के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु के समय क्या होता है? 9वां प्रश्न। ये ऐसा प्रश्न है जिसको सुनने से लोग डरते हैं। और बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद जी, तो भक्त लोग इसको बड़े ऐसे मतलब इसको डिस्कस करते हुए घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मृत्यु के समय हमारे भौतिक जगत में प्रभु जी आत्मा के 2 प्रकार के आवरण हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। वास्तव में तो आत्मा सूक्ष्म शरीर जो कि मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से संगठित होता है के माध्यम से भोग करता है। तो प्रभु जी, मृत्यु के समय हमारा स्थूल शरीर जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बना होता है पंच तत्व से, तो ये तो यहीं पे नष्ट हो जाता है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये हमारी आत्मा के साथ हमारा दूसरा शरीर हमें मिल जाता है, और मृत्युपरांत जीवात्मा निम्न अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करता है। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्रभु जी, ये इच्छाएं, मन पर सकल प्रभाव, और उसके कर्म फलों और कर्म की प्रतिक्रियाओं पर, यानी कि हमारी डिजायर्स जो होती हैं, बाकी हमारे इम्प्रेशंस ऑफ माइंड होते हैं, और हमारे कर्मिक रिएक्शंस, इसके बेस पे हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर त्याग दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म दर जन्म तक रहता है, जब तक ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन भर जब हम प्रैक्टिस करते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, तो मृत्यु का भय जो है खत्म हो जाता है। प्राय जो है मृत्यु का भय इस संसार में सभी को है, लेकिन जो भगवान के चरण है वो अभय अभय प्रदान करने वाले हैं। तो भक्तों को जनरली मृत्यु का भय नहीं होता। नहीं तो जनरली बात करते हैं लोग, घबरा जाते हैं, और शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। तो ऐसा बताते हैं कि मृत्यु के समय पे
बहुत अधिक पेन होता है शरीर छोड़ते समय। 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना पेन होता है। बता दें कि एक अगर बिच्छू काट ले तो उसके दर्द से ही व्यक्ति मर जाए, इतना इतना पेन होता है। जो 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हो तो कितना भयंकर पेन होता होगा। इसको हम समझ सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य या कोई जाता है शरीर को छोड़ के, तो सारे आसपास के लोग, उनको कितना पेन हो रहा होता है, सब रो रहे होते हैं। तो एक जो गया है उस व्यक्ति को कितना पेन होता है, जो आसपास के लोगों को इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, तो जो इस शरीर को छोड़ के जा रहा है उसको कितना कष्ट होता है। तो इसलिए लोग जो है डरते हैं। लेकिन भक्तों के लिए मृत्यु जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो भक्तों के लिए मृत्यु कैसे है और अभक्तों के लिए मृत्यु कैसे है, तो इसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्लीज डायरेक्टली बता सकते हैं। भक्तों के लिए मृत्यु मृत्यु क्या है और अभक्तों के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भक्तों के लिए मृत्यु कष्टकारी नहीं है, क्योंकि भक्त लोग जो हैं जब उनके रूटीन में हो जाता है भगवान को जपना, याद करना, स्मरण करना, तो वो अवगत हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है डिफरेंस जन्म मृत्यु का, ये चीजें समझ जाते हैं वो। तो उनके लिए मृत्यु का समय वो एवरी सेकंड प्रिपेयर होते हैं मृत्यु के लिए कि कभी भी आएगी, तो वो कष्टकारी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु सत्य है और वो आनी ही है, किसी भी क्षण आ सकती है। तो उनको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता, उनके लिए कष्टकारी नहीं होती है, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते ही वो अपना शरीर त्यागते हैं। और अभक्त जो होते हैं वो भौतिक विषय वासनाओं में, अपनी इच्छाओं की तृप्ति में ही उनका लगा रहता है मन, तो उनके लिए प्राण त्यागना उनके लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि 40,000 बिच्छू, शायद प्रभु जी आपने यही बताया था। जी जी जी, तो 40,000। उनको उस तरह का कष्ट होता है, और भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे जो अभक्त होंगे ना, उनकी कॉन्शियसनेस में हमेशा भोग ही होगा। तो वो जैसे कि एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि वो जब वो मर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि क्या मुझे और 4 साल मिल सकते हैं अपनी प्लान्स को पूरे करने के लिए। तो जो अभक्त होते हैं उनके दिमाग में यही चल रहा होता है, मेरा ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया, मतलब उसकी मरने की इच्छा तब भी नहीं होती है। और फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत कुछ बच गया अभी मतलब इस वाले जीवन में करने को, और वो वेलकम नहीं होते डेथ को लेकर। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका क्या होता है, वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह रहे होते हैं। तो उनको पता है कि ये भी कृष्णा का ही प्लान है, एंड दे आर विलिंगली एक्सेप्टिंग डेथ, क्योंकि उनके दिमाग में तब प्लान्स नहीं होते कि मुझे ये भोग करना है, ये भोग करना है। वो तब भी कृष्णा की चेतना में ही होते हैं। तो इसीलिए उनके लिए डेथ थोड़ी इजी होती है कंपैरेटिव टू अभक्त लोग। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मुझे कृष्णा। एक और डाउट भी था इसमें। प्रभु जी, वो जो 40,000 स्कॉर्पियंस बिच्छू जो काटते हैं, उसकी जो बात हुई, वो तो दोनों में ही हो सकती है ना, भक्त के लिए भी और अभक्त के लिए भी ना? ठीक है, अभी ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे। ये अभी क्या कह रहा था मैं, हाँ, आप सब भक्तों ने इसको ठीक से बताया, थैंक यू सो मच। तो जो मृत्यु है वो भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए कैसे है, जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा और बिल्ली का बच्चा। बिल्ली के मुंह में जो चूहा होता है तो उसकी साक्षात काल बहुत ही पेनफुल होता है उसके लिए, और जो चूहे के लिए, और जो बिल्ली का बच्चा है उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता। क्यों? माँ के मुंह में सुरक्षित है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही भक्तों को मृत्यु के समय जो इस प्रकार से कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे आर इन ब्लिस, और वो सफरिंग कंडीशन में होते हैं जो अभक्त लोग हैं। जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो उनको इस जो है शरीर को जो छोड़ने का कष्ट है, उनके लिए वो कोई कष्ट नहीं होता। बाहरी रूप से दिखाई देता है, लेकिन वो उनके लिए कोई कष्ट नहीं होता। ये इस प्रकार से है, देखिए, जैसे मान लो कोई
मकान में रहता है, किराए के मकान, और वो खुद अपने आप को मकान मालिक समझे और मकान खाली ही ना करे तो क्या करेगा? जो उसका मकान का मालिक है उसको जबरदस्ती धक्के मार के निकालेगा, उसको कितना कष्ट होगा। और कोई किराएदार है उसका, वो अपना मकान खरीद ले तो बड़ी खुशी खुशी जाएगा वो अपने मकान में, अपना खरीदे हुए मकान खुद से छोड़ के जाएगा उस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो उससे आसक्त नहीं है, उसको उसका अपना मकान है। पहले वो किराए पे रहता था, अब उसका अपना मकान है, तो उस शरीर को छोड़ करके वो अपने दूसरे से उसमें अपने एक्चुअल घर में चला जाएगा जो उसका खरीदा हुआ। तो ऐसे ही है, भक्तों को ये पता है ये शरीर जो है ये टेम्परेरी है, तो भक्तों को इस शरीर को छोड़ने में कष्ट नहीं होता। ये ऐसे है जैसे कोई किसी चीज को फेविकोल से चिपका दिया और उसको फिर खींच रहे हैं, उसको जो जोड़ है उसका हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब फेविकोल चिपकाया ही नहीं है तो उसको हटाने में कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे ही भक्तों के जीवन में, भक्तों को ये शरीर छोड़ने में कोई कष्ट महसूस नहीं होता। क्यों? दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल पीस। तो मृत्यु भक्तों के लिए कोई इतनी कष्ट प्रदान नहीं होती, प्रदायी नहीं होती, लेकिन आप भक्तों के लिए बहुत ही कष्ट प्रदायी है। क्यों? क्योंकि शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रकृति के नियम के द्वारा उनको धक्का मार के जबरदस्ती इस शरीर से निकाला जाता है। वो रहना चाहते हैं, फिर क्या हो, एक तरीके से टग ऑफ वार होती है, वो इस शरीर में रहना चाहते हैं लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार रह नहीं सकते, तो खींचातानी इतना उनको जबरदस्ती शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डाला जाता है तो इस प्रकार से भक्तों की मृत्यु में और अभक्तों की मृत्यु में ये अंतर है। जब भक्त शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें कोई इतना पेन नहीं होता। दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, और अगर वो कष्ट होता भी है तो भारी रूप से दिखाई देता है, अदरवाइज वो भक्त के लिए कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न। ओके, हरे कृष्ण। हमारा मानसिक अस्तित्व मौका मिलते ही तुरंत, 10वां प्रश्न, हमारा नहीं, हमारा मानसिक अस्तित्व मौका मिलते ही तुरंत भौतिक वास्तव रूप में बदल जाता है, स्पष्ट करें। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे चारों ओर टेलीविजन द्वारा संप्रेषित तरंगे होती हैं, फिर भी हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यदि हमारे पास टेलीविजन का सेट है तो हम इसे चला सकते हैं और टेलीविजन के पटल पर उन तरंगों को एक रूप लेते हुए देख सकते हैं। इसी तरह आत्मा के सूक्ष्म शरीर में संचित अपूर्ण इच्छाओं के आधार पर आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा एक विशेष घर में वहन किया जाता है, जहां वह अंततोगत व स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जीवन के चुनाव के लिए 84 लाख योनियां हैं। जीव के आनंद विलास के नाना प्रकारों, प्रस्तारों तथा संयोजनों में लाखों मार्ग उपलब्ध हैं और भगवान कृष्ण प्रत्येक जीव की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। जैसे कि यदि किसी को निद्रा बहुत पसंद है तो भौतिक प्रकृति उसे ध्रुवीय रीछ, जो कि पोलर बेयर का शरीर प्रदान करती है, और यदि एक व्यक्ति जिसे मांस खाने और रक्त पीने में आनंद आता है तो उसे व्याघ्र का शरीर प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो 10 प्रश्न हो चुके हैं सॉल्व, बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे। तो अभी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। एंड करने से पहले मेरा प्रश्न है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आत्मा के ज्ञान के बारे में विस्तार से इस चैप्टर को प्रभु जी ने कराया, तो क्या रियलाइजेशन है, व्हाट इज आवर रियलाइजेशन, और हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, और कैसे हम, मतलब जो हमने इसमें पढ़ा, तो व्हाट इज आवर रियलाइजेशन, प्लीज से क्या आप शेयर करना चाहते हैं, क्या क्या सीखा इस अध्याय से जो हमारी भक्ति में हम हमारे लिए प्रगतिशील हो सकता है, या जो भी कुछ आपका रियलाइजेशन, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, मुस्कान माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी सबसे पहली मतलब 2-3 रियलाइजेशंस ऐसे मतलब सीखने को मिली। सबसे पहली तो ये कि अटैचमेंट अपने अभी आज करंट वाले शरीर से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनल रीइंकार्नेशन भी कंटिन्यूअस हो रही है। तो जो मेरी आज की शरीर है वो कल भी सेम नहीं होने वाली है। तो मतलब अटैचमेंट एट एनी लेवल इज मतलब नॉट गुड, क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररी है और चेंज हो जाना है विथ टाइम। सबसे पहली चीज ये। और दूसरी चीज, हमारी जो चेतना के बारे में बताया गया है प्रभु जी की, चेतना हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी चेतना होगी हम उसको मैनी मैनी बर्ड्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और हमें बहुत ही मतलब हम बहुत ही भाग्यवान है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके और अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस की चेतना में रहकर भगवत धाम जाने का एक मौका मिला। लेकिन अगर हम इसको वेस्ट कर देंगे, फिर पता नहीं कि हमें कितने बर्थ एंड डेथ के बाद जाकर हमें वापस मनुष्य जीवन मिलेगा जहां हम फिर से भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसी जीवन में पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम जा पाए, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, और हम इस चक्र से बाहर भी आ सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। हरे तो कृष्ण दो प्रभु जी, दो धन्यवाद। पॉइंट जैसे आप इसमें जैसे हमें अपनी इस शरीर से भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे समझ सकते हैं? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा इस शरीर के प्रति भी अटैचमेंट है या नहीं है? क्या इस शरीर को हमें इसको इसको टेक केयर नहीं करना चाहिए, और टेक केयर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? कैसे इसको समझ सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके बारे में जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, टेक केयर, क्योंकि अब मनुष्य जीवन मिला है तो टेक केयर तो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम इस जीव मतलब अपने इस ग्रॉस बॉडी का भी ध्यान नहीं रखेंगे या सटल बॉडी का, तो फिर हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु जी, इसकी भी लेवल है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी को बहुत ही ज्यादा लत है चाय पीने की, उसको ऐसा है कि मॉर्निंग में तो टी चाहिए ही चाहिए, और उसको ऐसा लगता है कि नहीं तो मेरी पूरी दिन की प्रक्रिया खराब हो जाएगी। तो ये एक्चुअली हम इसको टेक केयर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं है ना। तो इसीलिए मतलब हमें आदतें भी वैसी ही बनानी चाहिए जो हमें हेल्प करे भक्ति करने में, ना कि उससे मतलब भक्ति के पीछे ले जाए हमें भक्ति के मार्ग से। वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो शरीर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए, इसको टेक केयर करना चाहिए। लेकिन टेक केयर करने का मतलब नहीं है जो इसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। बाकी जो डिजायर, जो लग्जरियस की तरफ हम भागते हैं, उसके लिए हमें अथक प्रयास नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद हो जाता है उसके चक्कर में, तो हमें उसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया माता जी ने, हमें चेतना को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन जो है शुद्ध कृष्ण भावना अमृत में भावना अमृत में ही जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत हमारी चेतना हो सदैव। तो प्रतिदिन, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि एक दिन 24 घंटे पूरे प्रयास करने चाहिए शुद्धता से, प्योरिटी के साथ जीवन बिताने का। तो हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा महीना, पूरा साल जो है, पूरे जीवन शुद्ध चेतना में जी पाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। बाकी भक्तों ने भी रेज किया, ये कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, माता जी ने भी सब कुछ बहुत अच्छा बताया। बस मैं इसमें यही ऐड करूंगी प्रभु जी की, जैसे हमें अगर अपनी चेतना को भी शुद्ध रखना है तो पहले हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी प्रभु जी। जैसे कि अभी हम सब कर रहे हैं कि हम प्रभु जी के अंडर गाइडेंस और आपके अंडर गाइडेंस में कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हम अपनी चेतना को शुद्ध कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये भी अगर हम नहीं करते हैं तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा हमारे लिए, कि अगर हम गुरु की माने शरण ग्रहण नहीं करते हैं और अपने ही स्तर पर उसको करने की चेष्टा करते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और ग्लोरीज टू प्रभु जी। एकता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो मैं ना ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई, बिकॉज आई वाज नॉट वेल। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मैं 1-2 प्रभु जी के लेक्चर सुन पाई हूँ, या आज मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ने की कोशिश करी, उससे मुझे ये समझ आया प्रभु जी कि सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को जो हमने पढ़ा है या हमारे बच्चों को पढ़ाया गया कि इवोल्यूशन, हम लोग इवोल्यूशन नहीं है, क्रिएशन है। मेरी अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटिया से भी मैं डिस्कस कर रही थी, और मैंने कहा बेटा हम इवोल्यूशन नहीं, हम क्रिएशन है। तो शी रिप्लाइड मी कि नहीं नहीं मम्मा, हम इवोल्यूशन ही है।
तो अभी उसका वो ट्यूनिंग मुझे वो चेंज करना है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही है अभी तक, वी आर द इवोल्यूशन एंड नॉट अ क्रिएशन। तो एक सबसे बड़ी चीज जो प्रभु जी ये पता चली इस चैप्टर में कि वी आर नॉट द इवोल्यूशन। हमें भगवान ने सबको अलग अलग रूप, अलग अलग प्रजातियों में ही किया है। कोई भी स्पीशीज जो है ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे में चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। और जो हमारी चेतना है, जैसे माता जी ने भी कहा कि हमारी जो चेतना है वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसी हमारी चेतना होगी तो वैसा ही हमें अगला जन्म वैसा ही मिलना है। तो ईश्वर ने हमें ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें प्रभु जी का, आपका और सभी डिवोटीज का सानिध्य मिल रहा है, कि जिसके थ्रू हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने चेतना को शुद्ध रखे, भगवत भक्ति में लगाएं, जिससे अंत समय भी हमारी जो ध्यान है वो ईश्वर में ही रहे और कहीं भटके ना। और इसके लिए हमें उनसे प्रे भी करनी जरूरी है कि भगवान हमारी चेतना शुद्ध रहे और आप में ही लगी रहे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी। और आप सब वैष्णव की कृपा से मैं भी कुछ सीख पा रहा हूँ। ये सब प्रभु जी की ग्लोरीज हैं, उनकी कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त हो पा रहा है। गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद और जितने भी इस्कॉन के गुरु वर्ग हैं, उनके सभी के कारण जो है ये ज्ञान सब तक इजीली अवेलेबल हो रहा है, पहुंच पा रहा है। थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आत्मा का ज्ञान। जनरली ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन जो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ये डाला जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। आत्मा ज्ञान कुछ लिया ही नहीं जाता और उल्टा उल्टा पढ़ाया जाता है। तो आजकल बच्चों को यही पढ़ाया जाता है और बच्चे भी यही समझते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैप्टर। तो माता जी आप रिकॉर्डिंग इनकी सुन सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप पर भी है और वैसे ही प्रभु जी अलग से शायद डालते हैं। जी प्रभु जी, जी टेलीग्राम ग्रुप में है प्रभु जी। और जो लेक्चर ग्रुप है उसमें भी होता है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, आप सुन सकते हैं सर। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। तो यहीं पे विराम देते हैं आज की इस क्लास को, और आगे की जो है चर्चा कल करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम।